शहडोल में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और कोरोना काल में मृतकों को मुआवजा न मिलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जय स्तंभ चौक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर लताड़ा। धरना प्रदर्शन के उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम सुहागपुर को सौंपा। धरना प्रदर्शन में कई कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, जिस तरीके से देश में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, अब तो इतनी शर्म आती है कि आखिर इन लोगों को बोले क्या। जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस की जब सत्ता थी तो आज के रेट से जो आज रेट चल रहे हैं उससे आधे रेट हुआ करते थे। तो ये भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के सड़कों में आते थे, बोलते थे इतनी महंगाई बढ़ गई है। जिन मुद्दों को लेके ये सत्ता में आए और सत्ता में आते साथ इन्होंने इस तरीके से, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए आप, चाहे गैस से संबंधित हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे खाने की सामग्री हो, चाहे किराना हो, चाहे जर्नल हो, कुछ भी सामान हो, आज ट्रकों के भाड़े, किसानों के जो भी बीज वगैरह हैं, इतना महंगा हो गया है कि हाहाकार मचा पूरे देश में। और इतना विरोध हो रहा है पूरे देश में। आप देखिए कि किसान लोग आज 1 साल से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म ही नहीं आ रही है कि आखिर ये देश में चाहते क्या है, किस ओर ले जाना चाहते हैं देश को। मैं अभी पंजाब के दौरे में गया था, वहाँ पे लोग 1 साल से टेंट लगा के बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो लोग मर रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। उनके नारा है कि अगर अन्न नहीं तो जीवन नहीं। उसके बावजूद हमारी ये देश की जो सरकार है बीजेपी की, इतनी मदमस्त हो चुकी है कि इनको कोई शर्म नहीं आ रही। ना इनको जनता से मतलब है, ना इनको गरीबों से मतलब है, ना किसानों से मतलब है, ना व्यापारियों से मतलब है, ना ही इनको किसी चीज़ से मतलब रह गया है। ये केवल अडानी को, अंबानी को, इनको मजबूत बनाने में लगे कि कैसे इनके बिजनेस को पूरे देश में ये लोग कब्जा कर लें, और हर काम ये करना चाहते हैं। आज व्यापारी हालाकान है, किस तरीके से लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, किस तरीके से किसान लोग पनप रहे हैं, और आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन ये लोग बहुत बेशर्म हो चुके हैं। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ये देश को बर्बाद ना होने दें, क्योंकि आज भाजपा को जिस तरीके से जनता ने विश्वास के साथ वोट दिया था, इन लोगों ने अपनी तानाशाही करके किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद रुपया पैसा खर्च करके ये अपनी सत्ता को हथियाए रखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि पूरे देश में भाजपा का ही राज हो, गुंडा राज हो, जिसका हम विरोध करते हैं। ये प्रजातंत्र का देश है और हम प्रजातंत्र ढा के रहें। आज अल्टीमेटम दिया गया हुआ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और अगर विगत आने वाले समय में हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो एक आध बार उग्र रूप से धरना प्रदर्शन और किया जाएगा। बाकी जो दिशा निर्देश हम लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलेगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के रिस्ट्रिक्शन के बाद ये जो समय है, जो हम लोग आंदोलन के रूप में आए हैं, हम लोग आंदोलन पहले ही कर लेना था, लेकिन कोविड चल रहा था, आप जान रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, हमारे देश में। तो रिस्ट्रिक्शन था कि आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता था, हम लोग बोल नहीं पा रहे थे। और आप लोग चूँकि लोकल हैं, आप लोगों से भी छुपा नहीं है कोविड में क्या क्या त्रासदी हमारे ज़िले में हुई है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई चरम सीमा पे है। मैं एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक चीज़ इन लोग ये बोला जाता है, ये मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा बताया गया प्रोपेगेंडा है कि आज अगर कोई बात होती कि महंगाई चरम सीमा में है तो उसका रीज़न क्या है, तो वो ये बोलते हैं, उनका ये जवाब है कि जो वैक्सीन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है हिंदुस्तान में, उसके कारण हम लोग ये महंगाई पेट्रोल डीजल में बढ़ा रहे हैं, जितनी भी महंगाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तो जितने भी वैक्सीनेशन हुए वो फ्री ऑफ कास्ट किया गया है हिंदुस्तान में, कभी भी उसका पैसा नहीं लेगा, कोई नई चीज़ नहीं है। और आप दोहरी मार रहे हो। एक आप 800 या 1000 रुपये की वैक्सीन फ्री करके और जीवन भर के लिए आप पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा वृद्धि करते जा रहे हो। वो पैसा का जब आपको कहाँ जा रहा है, वो पैसा आप चूतिया समझ रहे हो हम लोगों को।
कांग्रेस पार्टी इसी के लिए, और ये जो अभी आज आंदोलन हो रहा है, अगर इसमें मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे हम लोग इसी रूप में इसी बात को लेकर मेन रखेंगे कि जो आप वैक्सीन की बहाना बना रहे हो कि वैक्सीन हम फ्री में दे रहे हैं, तो वैक्सीन की लागत बहुत कम है। अगर आप वैक्सीन फ्री में नहीं भी देते तो हर आदमी इतना सक्षम है जान बचाने के लिए अपने लिए किसी से भी कर्जा करके वो पैसा लेके 700-800 वैक्सीन अपने परिवार वालों को लगा सकता है, और नहीं लगा पाता जो आदमी, तो हम कांग्रेस जन ऐसे सक्षम हैं आज की डेट में कि हम लोग उनका सहयोग करते। लेकिन तुम एक बार वैक्सीन लगवा के और जीवन भर के लिए हम लोग ऊपर महंगाई के रूप में भार थोपे जा रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? धन्यवाद। उसमें हमने कई प्रमुख मुद्दों को रखा है। ज़िले में जो कोरोना काल में कोविड से प्रभावित जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो परिवार अपना स्वजन खोया है, उसको तत्काल मुआवजा दिया जाए। दूसरी चीज़, कृषि काले कानून को तुरंत तत्काल वापस लिया जाए। यह भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है जो इतने सालों से लटक रहा है, इस पर कोई संवेदनशीलता से विचार नहीं किया जा रहा है। तो आज हम शहडोल ज़िले से भी मांग करते हैं कि इसको तत्काल वापस लिया जाए। बेरोज़गारी जो जिस स्तर से यहाँ पर बढ़ी हुई है, हमने यहाँ स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया था कि 70% स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए। अतः ज़िले में जितने भी उद्योग हैं, चाहे रिलायंस हो, ओरिएंट पेपर मिल हो, अल्ट्राटेक सीमेंट की कोयले की खदान हो, अन्य जितनी भी निजी उद्योग हैं, इनमें 70% लोगों को रोज़गार दिया जाए। आज तो हमने जिला प्रशासन पर धरना दिया, कल हम इनके मुख्यालयों को भी घेरेंगे। इसी तरह से जो महंगाई का स्तर है, महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कार्य योजना तैयार करने के लिए भी